आज मैं एक बहुत ही पुरानी टीवी सीरीज़ की बात करने जा रहा हूं, जिसको मुझे पता है आप सब लोगों ने देखा है और बहुत ही मज़ेदार टीवी सीरीज़ थी वो, और उसका नाम है आई ड्रीम ऑफ जिनी। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट 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 वॉच है। बहुत ही बढ़िया टीवी सीरीज़ थी ये। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ उस मज़ेदार टीवी सीरीज़ का, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ के रिव्यू के नोटिफिकेशन मिल सकें। डिस्क्रिप्शन की बात करता हूँ मैं। अमेरिका के एक एस्ट्रोनॉट की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है जब उसे एक बॉटल मिलती है और उसमें से एक जीनी निकलता है। तो आइए और बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि इस सीरीज़ को बनाया किसने है। उनका नाम है सिडनी शेल्डन और ये मेल हैं, यानी कि पुरुष हैं। जनरली लोगों को नाम से लगता है कि ये शायद फीमेल है। एनीवे, आप सब लोगों को ये सीरीज़ याद है ना। हम सब लोग ने इसे बचपन में देखा है, बचपन की यादें ताज़ा हो गई। ये वाला शो मुझे आज भी याद है। घर में हम सब बच्चे लोग शाम होते ही टीवी के सामने बैठ जाया करते थे और 4:30 से लेकर ऑलमोस्ट 6:30 या 7 बजे तक एक से एक टीवी शोज़ आते थे। आई ड्रीम ऑफ जिनी, स्मॉल वंडर, अलादीन, टेलस्पिन वगैरह वगैरह, और भी ढेर सारे शोज़ आते थे और सभी शोज़ का हम बच्चों को बेसब्री से इंतज़ार रहता था। उस दौरान मम्मी जो है वो कुछ ना कुछ गर्मा गर्म नाश्ता बना के ले आती थी, नहीं तो घर में जो भी मठरी, बिस्किट या चिप्स होते थे ठंडे ठंडे शरबत के साथ देती थी। और हमारी खाते पीते कब शाम बीत जाती थी पता ही नहीं चलता था। ना स्कूल की टेंशन, ना पढ़ाई की, ना होमवर्क की, ना ट्यूशन का कोई झंझट, बस मज़े ही मज़े। खैर, ऐसा नहीं है कि मैं बस टीवी से ही चिपका रहता था। कभी कभी बाहर खेलने भी चले आते थे। सब मिलके क्रिकेट, छुपन छुपाई, पिट्ठुल, लंगड़ी, कबड्डी कुछ ना कुछ खेलते थे और फिर उसमें चोट खा के घर आते थे। और घर आने के बाद मम्मी और पीट देती थी और फिर उसके बाद कहीं जाके दवाई वगैरह लगती थी चोट पर बहुत देर बाद। तो जी, ऐसा था हमारा बचपन। आपका कैसा था कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। खैर, ये कौन सी गलियां निकल गए हम। आइए सीरीज़ की बात करते हैं। उससे पहले हम लोग क्रिएटर सिडनी शेल्डन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अरे भाई, इतने सक्सेसफुल और फेमस राइटर रहे हैं, थोड़ा तो उनके लिए बोलना बनता है। तो इनका जन्म हुआ था 11 फरवरी 1917 में और देहांत हुआ था इनका 30 जनवरी 2007 को, यानी कि 90 साल के थे ये जब इनकी मृत्यु हुई। सबसे पहले इन्होंने 1930s में ब्रॉडवे के प्लेज या थिएटर शोज़ कह सकते हैं, उनमें काम किया। उसके बाद ये फिल्मों में आ गए। फिल्मों में आ गए मतलब एज एन एक्टर नहीं, बल्कि इन्होंने बहुत सारी फिल्में लिखी। तो ये राइटर थे और इनको इनकी मूवी द बैचलर एंड द बॉबी सॉक्सर के लिए ऑस्कर भी मिला 1948 में। फिल्मों से ये आए टीवी में, जहां इन्होंने 20 साल के समय में ढेर सारे टीवी शोज़ लिखे, जैसे कि द पैटी ड्यूक शो, आई ड्रीम ऑफ जिनी, हार्ट टू हार्ट और भी बहुत सारे। और जब ये 50 साल के हो गए तब इन्होंने रोमांटिक सस्पेंस नॉवेल्स लिखने शुरू किए, जिन पर बाद में मूवीज़ भी बनी। और मोस्टली हम लोग, यानी कि हमारी जनरेशन, इनको एज अ नॉवल राइटर ही ज़्यादातर जानते हैं। और मुझे पता है आप सब ने अपने स्कूल या कॉलेज के दिनों में इनकी नॉवेल्स पढ़ी होंगी। खैर, इनकी 18 नॉवेल्स की 300 मिलियन यानी कि 30 करोड़ कॉपीज़ बिक चुकी हैं अब तक, और वो भी 51 भाषाओं में। और इनको आज भी टॉप 10 बेस्ट सेलिंग फिक्शन ऑथर्स में गिना जाता है। अब आते हैं सीरीज़ पर। ये आया था 1965 में और इसके 5 सीजन्स थे। तो ये चला था ऑब्वियसली 1970 तक। इसमें एक 2000 साल पुरानी जीनी निकलती है और वो अमेरिका के एक एस्ट्रोनॉट को मिलती है और फिर दोनों में प्यार हो जाता है और अंत में शादी भी हो जाती है। कहानी ख़त्म, पैसा हजम। चलो बाय बाय। अरे नहीं, घबराइए मत। कहानी तो ये खैर है ही, लेकिन इस सीरीज़ में और भी बहुत कुछ होता है। जिनी का किरदार निभाया है बारबरा ईडन ने और ये वाकई में आज भी बहुत बड़ी स्टार है हॉलीवुड में। और एस्ट्रोनॉट का किरदार निभाया था लैरी हैगमैन ने। तो कहानी कुछ यूँ शुरू होती है। टोनी नेल्सन नाम का एस्ट्रोनॉट है और वो अंतरिक्ष से यात्रा करके वापस आ रहा होता है। तो उनको पृथ्वी पर आके जहाँ लैंड करना था, यानी कि उनका स्पेसशिप या फ्लाइट जिस डेजिग्नेटेड एरिया में लैंड होना था, वो वहाँ से बहुत दूर एक सुनसान आइलैंड में लैंड हो जाता है। वहाँ पर फिर टोनी को एक बॉटल मिलती है। तो एज़ यूजुअल वो उसे उठाता है, उसका ढक्कन खोलता है और उसे साफ़ करने लग जाता है। तब फिर उससे निकलती है हमारी चुलबुली और नटखट जिनी और सीधा टोनी को एक किस कर देती है।
अब जीनी 2000 साल पुरानी है और वो पर्शियन यानी कि फ़ारसी भाषा बोल रही है। तो टोनी कहता है कि उसकी विश है कि जीनी इंग्लिश भाषा बोले और फिर वो इंग्लिश में बोलने लग जाती है। और फिर वो अपनी परेशानी बताता है कि उसका यान बहुत दूर कहीं लैंड हुआ है और उसे पता नहीं कि वो कहाँ है। तब फिर जीनी अपनी पलकें झपकाती है और तुरंत एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आ जाता है टोनी को लेने के लिए। इसके बाद टोनी जीनी को कहता है कि अब से तुम आज़ाद हो। लेकिन जीनी को यहाँ पर टोनी से प्यार हो चुका है। वो कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट, बस वही वाला। और वो अपनी बोतल में वापस चली जाती है और चुपके से टोनी के सामान में अपनी बोतल को भी लुढ़का लेती है। फिर आता है टोनी का घर। वहाँ पर जीनी को पता चलता है कि टोनी ऑलरेडी एंगेज्ड है अपने कमांडिंग जनरल की बेटी मलिसा से। तो सबसे पहला काम जीनी टोनी की एंगेजमेंट तोड़वाने का करती है। और इसके बाद पूरी सीरीज़ में मलिसा और वो कमांडिंग जनरल को नहीं दिखाया गया है और ना ही उनका जिक्र किया गया है। एक्चुअली सिडनी शेल्डन का कहना था कि लव ट्रायंगल मलिसा, टोनी और जीनी के बीच कहानी को बहुत कॉम्प्लिकेट कर रहा था, इसलिए मलिसा को पहले ही कहानी से हटा दिया गया और जीनी किस हद तक जा सकती है टोनी के लिए ये बेसलाइन सेट हो गई। टोनी शुरू में ज़्यादातर समय जीनी को बॉटल में बंद ही रखता था क्योंकि उसे डर था कि अगर नासा, जहाँ पर वो एक एस्ट्रोनॉट है, अगर उसके सुपीरियर्स को जीनी के बारे में पता चल गया तो उसकी नौकरी जा सकती है। लेकिन खैर बाद में वो जीनी को खुला ही रखने लगा और उसने जीनी को बोला कि तुम्हें जैसे जीना है वैसे जियो। अब जीनी, जो कि टोनी से बहुत प्यार करती है, वो आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती है जिससे टोनी खुश हो जाए और टोनी के दिल में किसी तरह उसके लिए प्यार जाग जाए। लेकिन सब कुछ हमेशा उल्टा ही हो जाता है और एपिसोड्स इसलिए मोस्टली बहुत ही फ़नी और कॉमेडी भरे होते हैं क्योंकि जीनी दुनिया के तौर तरीकों को अभी अच्छे से समझती नहीं है क्योंकि उसकी सोच अभी भी 2000 साल पुरानी ही है और टोनी बेचारा परेशान हो जाता है। लेकिन ये सब कुछ प्योरली फ़नी वे में दिखाया गया है, आप लोग भी हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। टोनी का बेस्ट फ्रेंड है इसमें उसका कलीग जिसका नाम है रॉजर हीली। शुरू में तो रॉजर को जब पता चलता है कि टोनी के पास जीनी है तो वो उस बॉटल को चुरा लेता है और जीनी का मास्टर बन जाता है। एक्चुअली इसमें ऐसा एक लॉजिक है कि जब भी जीनी बॉटल में बंद रहती है और जो इंसान उस बॉटल को खोलेगा वही फिर जीनी का मास्टर बन जाएगा। लेकिन खैर बाद में रॉजर टोनी की रिस्पेक्ट करता है इसलिए वो बॉटल टोनी को वापस दे देता है। पर जिसमें रॉजर मास्टर बनता है जीनी का, वो भी मस्त एपिसोड्स होते हैं। कुछ एपिसोड्स में जीनी की जुड़वा बहन भी आती है और उसे थोड़ा सा मीन यानी कि बुरा दिखाया गया है, तो वो भी टोनी को अपनी तरफ आकर्षित करने में लगी रहती है। सो एक्चुअली टोनी को शुरू में पता नहीं होता है कि जीनी की जुड़वा बहन है, तो उसे लगता है कि जीनी ही सब कुछ कर रही है। ओवरऑल ये वाले एपिसोड भी बहुत फ़नी होते हैं। फिर लास्ट सीज़न में जीनी के अंकल सली आते हैं जीनी को बुलाने ताकि वो उसे रानी घोषित कर सके उनके नेटिव कंट्री की। सो इसमें टोनी एक्चुअली उनके नेटिव कंट्री की गलती से बहुत बेइज्जती कर देता है। नेटिव कंट्री का नाम है बैसनजी। तो बैसनजी की लड़ाई उनके पड़ोसी देश कास्जा से चल रही होती है। तो जीनी के अंकल सली कहते हैं कि अगर टोनी को इसका पश्चाताप करना है, यानी कि टोनी ने जो बुराई की थी उनके देश की, अगर उसका पश्चाताप करना है तो उसे जीनी से शादी करनी पड़ेगी और कास्जा यानी कि जो बैसनजी का दुश्मन देश है उसके एक एम्बेसडर को मारना पड़ेगा। तो एक्चुअली कास्जा देश का एम्बेसडर कुछ दिनों में नासा विजिट करने वाला है, तो टोनी को उसे वहीं मारना पड़ेगा। लेकिन जब मारने की बारी आती है तो टोनी गुस्से में मना कर देता है मारने से और जीनी के अंकल से कहता है कि वो कभी किसी का मर्डर नहीं करेगा ज़िंदगी में और शादी तो जीनी से वो कभी भी नहीं करेगा। अगर वो दुनिया के अंत में लास्ट जीनी बची होगी तब भी नहीं। ये बात जीनी सुन लेती है और वो टोनी को छोड़कर अपने अंकल के साथ बैसनजी चली जाती है। लेकिन फिर टोनी जब घर वापस आता है तब उसे रियलाइज़ होता है कि एक्चुअली में वो जीनी से बहुत प्यार करता है। तो फिर वो उसे वापस मनाने जाता है और अंत में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद वाले एपिसोड्स भी दिखाए गए हैं और उसमें लेकिन टोनी सबसे जीनी को इंट्रोड्यूस तो कराता है, लेकिन दुनिया वालों को ये नहीं पता कि उसके पास पावर्स हैं या वो जीनी है। इसमें वैसे कन्फ्लिक्ट है क्योंकि एक एपिसोड में जीनी बताती है कि उसकी अगर किसी से शादी हो गई तो फिर उसकी पावर्स हमेशा के लिए चली जाएंगी, पर ऐसा कुछ इसमें दिखाया नहीं है।
एनीवे मेरा रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है और मुझे नहीं लगता कि मुझे आप लोगों को कन्विंस करने की ज़रूरत है। बहुत ही मस्त, फ़नी और फुल ऑफ कॉमेडी सीरीज़ है। आइए थोड़ा सा प्रोडक्शन की बात करते हैं। सिडनी शेल्डन ने इस सीरीज़ के बारे में तब सोचा जब विरोधी ABC नेटवर्क पर बीविच्ड शुरू हो चुका था 1964 में। बीविच्ड नाम का एक शो चल रहा था ऑलरेडी ABC नेटवर्क पर, और ये शो 2nd नंबर पर था पूरे अमेरिका में देखे जाने में। तब सिडनी शेल्डन को इस सीरीज़ का आइडिया आया और उन्होंने NBC नेटवर्क को इसके बारे में बताया। शुरू में वो ब्लॉन्ड कलर बालों वाली एक्ट्रेस नहीं चाहते थे, क्योंकि बीविच्ड में भी ब्लॉन्ड कलर बालों वाली विच थी। लेकिन फिर जब कोई नहीं मिला काफ़ी ऑडिशंस के बाद, तो फिर बारबरा ईडन को ही फाइनल किया गया और उनके बाल ब्लॉन्ड कलर के ही थे। अच्छा, 1965 में मोस्ट ऑफ द प्राइम टाइम शोज़, यानी कि रात के 8 बजे से 10-11 बजे वाले शोज़ कलर में दिखाने लग गए थे। लेकिन चूंकि इसमें थोड़े से विजुअल इफ़ेक्ट्स चाहिए थे जिनी का मैजिक दिखाने के लिए, तो वो कलर में बहुत महंगा पड़ता, इसलिए इसे ब्लैक एंड वाइट में ही दिखाया गया था। और NBC नेटवर्क को भरोसा भी नहीं था इस शो पर कि ये एक सीज़न से ज़्यादा टिकेगा टीवी पर। एनीवे सिडनी ने NBC नेटवर्क से कहा भी कि कलर करने के लिए जो $400 पर एपिसोड एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो अपनी जेब से दे देंगे, बट नेटवर्क वालों ने मना कर दिया सिडनी को। और इसमें नासा के जो ऑफिसेज दिखाए गए हैं वो एक्चुअली में रियल लाइफ नासा के ही थे। आज उस फैसिलिटी का नाम है नासा ड्राइडन फ्लाइट रिसर्च सेंटर। और इस सीरीज़ के बाद बारबरा ईडन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और फेमस हो गई थी। वो नासा के कई फ्लाइट मिशंस के लॉन्च में जाती थी और उन्होंने बज़ ऑल्ड्रिन को गालों पर किस भी किया था अपोलो 11 के लॉन्च से पहले। जी हाँ, अपोलो 11 वही स्पेस रॉकेट है जिसने इंसान को पहली बार चांद पर पहुंचाया था। बारबरा ईडन को लोगों से बहुत प्यार मिला अपने इस रोल के लिए और सीरीज़ के नाम पर एक स्ट्रीट लेन का नाम भी रखा गया, आई ड्रीम ऑफ जिनी लेन। जिनी का ओरिजिन इसमें कुछ ऐसा बताया है, पहले जिनी एक्चुअली ह्यूमन ही थी, लेकिन उसे एक ब्लू जिन ने शादी के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया। तो उसने गुस्से में उस लड़की को जिनी में बदल दिया और उसे एक बोतल में बंद कर दिया 2000 साल पहले। लेकिन ये वाला प्लॉट भी आगे के सीजन्स में जाके बड़ा कंफ्यूज सा हो जाता है। समझ ही नहीं आता कि जिनी को किसी ने जिनी बनाया है या वो शुरू से ही जिनी थी। खैर, आप इसे देखिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कि जिनी शुरू से ही जिनी थी या उसे किसी ने बनाया था जिनी। इसकी एक मूवी भी आई थी 15 साल बाद 1985 में, जिसका नाम था आई ड्रीम ऑफ जिनी 15 ईयर्स लेटर। और एक बात, 2nd सीज़न से इस शो को कलर में ही दिखाया जाने लगा था। खैर, कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। पहला फैक्ट है कि जिनी की इसमें जो जुड़वा बहन दिखाई गई है उसके बालों का कलर ब्रूनेट था और वो हरे रंग की ड्रेस पहनती थी। इसका आइडिया बीविच्ड सीरीज़ के राइटर जेम्स S. हेनरसन ने दिया था, लेकिन जेम्स को बीविच्ड वाले शो से निकाल दिया गया था क्योंकि पता चला कि वो एक साथ दोनों शोज़ बीविच्ड और आई ड्रीम ऑफ जिनी के लिए लिख रहे थे। दूसरा फैक्ट यह कि पहले सीज़न के 12 एपिसोड्स तक बारबरा ईडन रियल लाइफ में प्रेग्नेंट थी और बारबरा ईडन को प्रेग्नेंट होने की बाद जिस दिन पायलट एपिसोड शूट हुआ उसी दिन पता चला वो एक्चुअली रियल लाइफ में 7 साल से बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रही थी। और जब उन्हें पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो उन्होंने सिडनी से कहा कि वो शो छोड़ रही हैं और उन्हें कोई और एक्ट्रेस ढूंढ लेनी चाहिए। बट सिडनी ने कहा कि उनसे अच्छी और परफेक्ट एक्ट्रेस इस रोल के लिए उन्हें कहीं नहीं मिलेगी। तब फिर पायलट के साथ साथ और एपिसोड शूट किए गए और उसके बाद बारबरा मैटरनिटी लीव पर चली गई। तीसरा फैक्ट यह कि लैरी हैगमैन के साथ काम करना प्रोड्यूसर्स को बहुत मुश्किल लगता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक और स्मोक और ड्रग्स करके सेट पर आते थे। यहाँ तक कि उसे किसी और एक्टर से रिप्लेस करने की बात भी उठी थी, पर ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि लैरी स्टूडियो एग्जीक्यूटिव्स को बहुत पसंद था। लैरी हैगमैन ने टोनी का किरदार निभाया है। चौथा फैक्ट ये कि रियल लाइफ में लैरी हैगमैन ने US एयरफोर्स में सर्व किया है और बिल डेली जिन्होंने रॉजर हीली का किरदार निभाया है उन्होंने US आर्मी में सर्व किया है और दोनों ने सर्व किया है कोरियन युद्ध के दौरान। पांचवा फैक्ट यह कि बारबरा ईडन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि लैरी को अपना किरदार टोनी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वैसे बारबरा ईडन की ऑटोबायोग्राफी का नाम है जिनी आउट ऑफ द बॉटल। इसमें उन्होंने अपने आई ड्रीम ऑफ जिनी से रिलेटेड बहुत सारे किस्से शेयर किए हैं और इस सीरीज़ का असर उनकी पर्सनल लाइफ पर क्या हुआ और भी बहुत सारी कहानियाँ उनकी पर्सनल लाइफ से इसमें है। छठा फैक्ट यह कि ये लास्ट ब्लैक एंड वाइट टीवी सीरीज़ था जो NBC नेटवर्क पर दिखाया गया था।
सातवां फैक्ट ये कि रियल लाइफ में अभी करंटली सिर्फ बारबरा ईडन ही है जो ज़िंदा है इस शो की पूरी कास्ट में से, बाकी सब मर चुके हैं। आठवां फैक्ट ये कि सो बॉटल का जो सेट था वो एक साउंड स्टेज पर बनाया गया था और उसमें जाने के लिए बारबरा ईडन को 8 फुट लंबी सीढ़ी चढ़नी पड़ती थी। नौवां फैक्ट यह कि बारबरा ईडन का कहना है कि उनका लैरी हैगमैन के साथ एक कनेक्शन और रिदम था काम करने में, वो उन्हें उसके बाद आज तक किसी एक्टर के साथ महसूस नहीं हुआ है और ना ही उससे पहले हुआ था। 10वां फैक्ट यह कि लैरी हैगमैन शो को बीच में ही छोड़ के जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहानी कहीं भी नहीं जा रही है। तब सिडनी शेल्डन ने कहा कि अगर तुम ऐसे शो को बीच में छोड़ के चले जाओगे तो तुम्हारी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी हॉलीवुड में। तब लैरी ने कहा कि मुझे $5000 ज़्यादा चाहिए अपने काम के लिए। फिर पहले तो उनको मना कर दिया गया, लेकिन फिर अल्टीमेटली उन्हें ज़्यादा पैसे मिलने लगे। तब फिर लैरी को अच्छा लगा कि एटलीस्ट पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, भले ही उन्हें काम पसंद ना हो। 11वां फैक्ट यह कि बारबरा ईडन रियल लाइफ में लैरी हैगमैन से उम्र में बड़ी थी। 12वां फैक्ट यह कि आई ड्रीम ऑफ जिनी 5th सीज़न के बाद कैंसिल होने की खबर लैरी हैगमैन को एक स्टूडियो के गार्ड से मिली थी। 13वां और आखिरी फैक्ट यह कि एक्चुअली नेटवर्क का कहना था कि टोनी और जिनी की शादी करवा देते हैं तो उससे शो में एक नयापन आ जाएगा, लेकिन बारबरा ईडन इस डिसीजन से खुश नहीं थी क्योंकि उनका कहना था कि एक जिनी और ह्यूमन कभी भी शादी नहीं कर सकते क्योंकि जिनी ह्यूमन नहीं है, एज़ कम्पेयर टू द बिविच शो जहाँ विच एक ह्यूमन है। लेकिन नेटवर्क वालों ने नहीं माना और शादी करवा दी। उसके बाद इस शो की बहुत लो रेटिंग्स हो गई थी क्योंकि ऑडियंस को जिनी और टोनी की शादी अच्छी नहीं लगी प्लॉट में, तो फिर इसे कैंसिल कर दिया गया 5th सीज़न के बाद। इसकी IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वो है 7.4, जिसे रेट किया है लगभग 16,400 लोगों ने। और जैसा मैंने बताया, मेरा रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। बहुत ही बढ़िया और फुल ऑफ कॉमेडी सीरीज़ है, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा इसे देख के। कंसेप्ट बहुत ही नया है और यूनिक है। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है इसका रीमेक होना चाहिए, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए। एनीवे, आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप और किस किस टीवी सीरीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।